बिहार में बेटियों की सुरक्षा का आश्वासन देने वाले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के राज में अब बेटे भी असुरक्षित हैं। जी हां, बेटियां ही नहीं बल्कि बेटों पर भी मुसीबतों का गाज गिर रहा है। एक यूकेजी का 6 साल का मासूम बच्चा स्कूल हॉस्टल के टॉयलेट में पाइप से बंधी लाश मिली। गला रेता गया, शरीर पर जख्म और 2 लोगों से मारकर भाग निकली। तो अब सवाल उठता है कि क्या बिहार में स्कूल में भी बच्चों के लिए माहौल कत्ल गाह जैसा बन गया है। मधेपुरा के जेडी पब्लिक स्कूल के हॉस्टल में रात के अंधेरे में एक छोटे बच्चे की निर्मम हत्या कर दी गई। प्रेम कुमार सिर्फ एक 6 साल का यूकेजी का छात्र था जो पिछले 6 महीने से ही उस हॉस्टल में रहकर पढ़ने पहुंचा था। रविवार सुबह उसकी लाश शौचालय के पास पाइप से गमछे से बंधी मिली। स्कूल संचालक फरार है, पुलिस जांच में जुटी। लेकिन यह सिर्फ एक घटना नहीं है, ये बिहार में बच्चों की सुरक्षा की लगातार गिरती स्थिति का नया अध्याय है। बिहार में स्कूल हॉस्टल बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का वादा करते, लेकिन जेडी पब्लिक स्कूल पिछले 5 साल से चल रहा था और अब ये हॉस्टल एक हत्याकांड का गवाह बन गया है। मां गुंजन देवी को स्कूल संचालक ने फोन कर बताया। जब तक वो पहुंची तो संचालक की पत्नी बच्चे को गोद में लेकर रो रही थी, दहाड़ रही थी और कह रही थी कि उठ जाओ। परिवार का आरोप है कि सबको फंदे से नीचे तक उतार दिया गया। बता दें कि रात करीब 12 बजे चौथी कक्षा के छात्र आकाश कुमार की नींद खुली। उसने देखा कि 2 लोग प्रेम कुमार के गले में रस्सी बांधकर उसे मार रहे थे। बच्चा छटपटा रहा था, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था और आकाश मदद मांगने गया, लेकिन जब तक वो मदद लेकर पहुंचा दोनों हत्यारे भाग चुके थे। स्कूल संचालक सुनील कुमार फरार है। पुलिस मौके की जांच कर रही है। उस जगह को सील कर दिया गया है। पोस्टमार्टम से कई राज खुलेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि क्या हॉस्टल बच्चों के लिए सुरक्षित है। और ये घटना अकेली नहीं है। कुछ महीने पहले भी जहानाबाद में 5 साल के अंशु कुमार के साथ बलात्कार और उसके साथ निर्मम हत्या की घटना सामने आई थी। हॉस्टल के कैंटीन गार्ड ने गला रेत कर उस बच्चे का हत्या किया था। 2026 में अब तक बिहार में बच्चों के खिलाफ अत्याचार के कई मामले सामने आ चुके हैं, यौन शोषण, हत्या और अपहरण। इसके बावजूद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बार बार बेटियों की सुरक्षा का आश्वासन देते, पुलिस को सख्ती का निर्देश देते, लेकिन हकीकत कुछ और ही कह रही है। ये अब आम माँ बाप के लिए महत्वपूर्ण क्यों है और क्या है महत्वपूर्ण? देखिए, बिहार देश का सबसे युवा राज्य है। लाखों माँ बाप अपने बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए हॉस्टल भेजते, स्कूल पर भरोसा करते, लेकिन जब स्कूल में ही बच्चे सुरक्षित नहीं है तो भरोसा कहाँ बचे। बिहार में स्कूल सेफ्टी के लिए कानून कम नहीं है, कानून ढेर सारे। RTE एक्ट के तहत हर स्कूल में बाउंड्री वॉल, अलग से टॉयलेट और सुरक्षित इंफ्रास्ट्रक्चर अनिवार्य है। मुख्यमंत्री स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम चल रहा है और पॉक्सो एक्ट के तहत बच्चे पर अत्याचार की सूचना छिपाने वालों पर भी सजा का प्रावधान है। 2018 में सरकार ने सभी स्कूलों में CCTV लगाने के आदेश दिए। फिर सवाल ये उठता है कि जब कानून है तो लागू क्यों नहीं हो रहा है। जेडी पब्लिक स्कूल जैसे छोटे प्राइवेट हॉस्टल में 6 साल के बच्चे की हत्या कैसे हो जाती? संचालक फरार है, सुरक्षा गार्ड कहाँ है, CCTV फुटेज कहाँ है? पढ़े लिखे युवा बेरोजगार बैठे, जबकि बच्चों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहा है। तो क्या सरकार सिर्फ आश्वासन देगी या फिर कोई ठोस कदम उठाएगी? क्योंकि मधेपुरा की एक घटना सिर्फ एक स्कूल की लापरवाही नहीं है, बल्कि बिहार में बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से विफल हो चुकी है। एक उसी का जीता जागता एग्जाम्पल है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से सवाल है कि बेटियों की सुरक्षा के दावों के बीच अब बेटे भी कब तक असुरक्षित रहेंगे? क्या सरकार अब हॉस्टलों की सख्त निगरानी, CCTV, सुरक्षा गार्ड और जवाबदेही तय करेगी या फिर ऐसे हत्याकांड सिर्फ खबर बनकर रह जाएंगे? देखिए, बिहार के मासूमों की जान बचाना इतना मुश्किल बिहार सरकार के लिए आखिर क्यों हो रहा है? और ये मधेपुरा की घटना NCPCR की हॉस्टल गाइडलाइन की पूरी विफलता को भी उजागर करती है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से ये भी सवाल है कि आखिर आपके जो दावे है कि 13 घंटे में या 13वीं से पहले अपराधियों को पकड़ लिया जाएगा, वो कितना कारगर है? क्योंकि सरकार जो है इस घटना पर सही से कार्रवाई नहीं करती है, इसीलिए हर रोज किसी न किसी बच्ची या किसी बच्चे के साथ ऐसे घटनाएं सामने आते हैं। अब बिहार के तमाम लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या बिहार के मासूमों का जान बचाना सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगा या असल में सम्राट चौधरी कोई कानून लागू करेंगे?
फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए क्यूरियस चैनल।